जी, आज हम अ, जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ मेटापोर्स में S3 और S6 का जो मैट्रिक्स होता है वो किस तरीके से हमारे लिए वर्किंग करते हैं। उससे पहले मैं एक दो बातें आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई हुई है कि ये सेंट्रलाइज है और यहाँ पे मिस्टर लाडो को 50% पेमेंट जाती है या उससे ज़्यादा जाती है या कम जाती है और बाकी जो पैसे है वो हमारे पास आ जाती है। तो वो कुछ जो डाउट लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, नेगेटिविटी, उस पे हम बात करेंगे। ये आप लोगों के सामने मैंने इसके स्लाइड्स ओपन किए हुए हैं। ओल्ड स्कीम से मुराद ये है कि जो पुरसाज इथेरियम था, पुरसाज ट्रोन था या पुरसाज BUSD था, ठीक है, उसको ओल्ड स्कीम बोलते हैं। और पोर स्कीम दूसरा वाला। पहले वाले में क्या था, आप लोगों के सामने ये बातें मैं शेयर कर रहा हूँ। हर एक बंदा इन बातों को नोट कर ले, क्योंकि आप लोगों से आगे लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। और जो बंदा आप लोगों से सवाल पूछे या आप लोगों से कुछ भी, तो आप लोगों को कम से कम उसको चुप कराने के लिए और उसके जो डाउट है उसको क्लियर कराने के लिए आप लोगों के पास कोई ना रीजन होना चाहिए कि आप लोग उनको प्रॉपर तरीके से कर लें। अगर आप लोग देख ले तो ओल्ड जो सिस्टम था हमारा, पुरसाज, ठीक है, और दूसरा आप क्या उसे बोलते हैं, इथीरियम वाला, ट्रोन वाला, उसमें एक इस तरीके से काम होता था कि आईडी नंबर एक यहाँ पे भी डेवलपर की है जो मिस्टर लाडो है, और वहां पे भी आईडी नंबर एक डेवलपर की थी, मिस्टर लाडो। लेकिन वहां पे क्या था कि वहां पे आईडी नंबर एक के ऊपर और कोई अप्लाइनर नहीं था। यहाँ पे आईडी नंबर एक के ऊपर एक अप्लाइनर को बिठाया गया है। अब वो अप्लाइनर कौन है? वो अप्लाइनर है प्रोडक्ट फंड। प्रोडक्ट फंड से मुराद क्या है? ये जो आप लोगों ने लेवल्स एक्टिवेट किए होंगे, हर एक बंदे ने लेवल एक्टिवेट किया, आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को लेवल एक्टिवेट करते ही टोकन मिलते हैं, SFC वाले टोकन मिलते हैं। ये पोर्स के टोकन है, ठीक है। वो पुरसाज BUSD या पुरसाज इथेरियम, पुरसाज ट्रोन में नहीं मिल रहा था। वहां पे सिंपल सा हिसाब क्या था कि वहां पे कोई भी बंदा जब आईडी नंबर एक के नीचे अकाउंट लगाता था, ठीक है, तो अगर वो ये पोजीशन भी लेता था, ये पोजीशन हमेशा करके अप्लाइनर की होती है। अप्लाइनर का जो अप्लाइनर होता है उसकी होती है। ये दो पोजीशंस जो होती है, अप्लाइनर का जो अप्लाइनर होता है ये उसकी होती है। और फिर ये जो सबसे लास्ट वाला पोजीशन होता है जहां से आप लोगों का लेवल रिसाइकल होता है, ये अप्लाइनर की होती है। तो वहां पे क्या होता था, ये वाले तीन पोजीशंस, अब आईडी नंबर एक का कोई अप्लाइनर नहीं था, तो जब उसका अप्लाइनर नहीं होता था, ये पैसे वापस उसको रिवर्स करके वापस आईडी नंबर एक में आ जाते थे, इस तरीके से। तो आईडी नंबर एक हमसे ज्यादा कमाई करता था, जरूरत से ज्यादा। मतलब वो काम करता था तो भी पैसे कमाता था, वो काम ना भी करता तो उसका कोई ना कोई लेवल रिसाइकल करके रिसाइकल का पैसा भी उसके पास आ जाता था। यहां पे उसने क्या कर दिया, बहुत ही आसान कर दिया। आईडी नंबर एक के ऊपर एक प्रोडक्ट कंट्रैक्ट उसको बोलते हैं, एक अप्लाइनर को बिठा दिया, उसको प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो पैसा होता है आईडी नंबर एक का, जैसे ये पहला पोजीशन ठीक हो गया, ये दूसरा पोजीशन और ये छठा पोजीशन जो रिसाइकल का होता है, ये वाला पैसा अब आईडी नंबर एक के पास नहीं जाएगा। ये वाला पैसा जाएगा प्रोडक्ट फंड में। ये तीनों के पैसे जाएंगे प्रोडक्ट फंड में, और वहां से इसको जो हमें टोकन मिल रहे हैं उसको लिक्विडिटी मिलेगी। और ये जो आगे हमें NFTs मिलेंगे उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, उसके लिए जो हमें टोकन वगैरह सारा सब कुछ चाहिए होगा, ये हमारी ही कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। ये जो एक्स्ट्रा फंड, जो लोग इसको ये नाम दे रहे हैं कि ये पैसा मिस्टर लाडो के पास जा रहा है, ये बेसिकली मिस्टर लाडो के पास नहीं जा रहा। पुरसाज में पैसा सारा का सारा जो था रिसाइकल का सब कुछ वो मिस्टर लाडो के पास जाता था। यहाँ पे मिस्टर लाडो के पास पैसा नहीं जा रहा, वो पैसा हमारी डेवलपमेंट पे वापस लग रहा है, क्योंकि हमें टोकन मिल रहा है। अभी जब आगे बूस्ट नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा, बूस्ट नेटवर्क के लॉन्च होते ही हमारा जो टोकन आप लोगों के वॉलेट में ऐड किया होगा, इसकी अभी कोई भी वैल्यू नहीं है।
उसके बाद फिर इसकी वैल्यू होगी। आईडी नंबर 1 के पास सिर्फ और सिर्फ जो मैं ग्रीन लाइन बना रहा हूं आप लोगों के सामने है, ये यहां पे कोई मेंबर लगता है उसका पैसा आईडी नंबर 1 का होगा, यहां पे कोई मेंबर लगेगा उसका पैसा आईडी नंबर 1 का होगा, और यहां पे कोई मेंबर लगेगा उसका पैसा आईडी नंबर 1 का होगा। पुराने वाले सिस्टम में क्या था, पुराने वाले सिस्टम में क्या था, इसका भी पैसा आईडी नंबर 1 के पास जाता था, इसका भी पैसा आईडी नंबर 1 के पास जाता था, और इसका भी जाता था। इसका मतलब पूरे पूरे साइकिल का पैसा आईडी नंबर 1 के पास जाता था। वो हमसे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था। अब उसने क्या कर दिया है कि वो जिस तरीके से हम कमा रहे हैं, 3 बंदों का पैसा हमारे पास आता है, 3 बंदों का पैसा अप्लाइनर या टीम में किसी और बंदे के पास जाते हैं, ठीक उस तरीके से अब यहाँ पे भी आईडी नंबर 1 हमारी हिसाब से ही पैसा कमा सकता है। तो ये डाउट आप लोगों ने लोगों के क्लियर करने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही सवाल करते हैं और नेगेटिविटी पे ला रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मिस्टर लाडो को सारा पैसा जा रहा है, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इवन के ऐसा कुछ भी नहीं है, बस और सिर्फ उनके जहन में लोगों ने गलत फहमी डाली हुई है। अब हम इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करेंगे। आप लोग जरा देख ले, पुरसाज क्लासिक, पोर्स क्लासिक जिसको बोलते हैं। मैं 1 मिनट, एक बंदे का कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ कर दूं इसका। कैमरा जब ऑन होता है तो फिर स्क्रीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, फोर्स में, फोर्स में 2 तरह के, एक तो सीधा सीधा एक मैट्रिक्स है, 12 लेवल है, ठीक है, 1 से शुरू है 12 पे खत्म है। लेकिन उसमें यह है कि पहले 2 लेवल S6 के हैं, फिर उसके बाद एक लेवल S3 का है। इस तरीके से उन लोगों ने बनाया। तो S3 का मुराद ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे लगते हैं। अब 3 बंदों में से जिसको मैं येलो का ग्रीन कर लेता हूं, ये दो पोजीशंस हमारी होती है, इसका पैसा हमारे वॉलेट में आता है। और ये जो लास्ट वाली पोजीशन होती है, इसको मैं रेड कर लूंगा, आप लोगों को पता चलेगा बेहतर तरीके से। जो रेड वाली पोजीशन होती है ये रिसाइकल का होता है, इसका पैसा जाता है हमारे अप्लाइनर के पास। फिर इस तरीके से S6 का जो मैट्रिक्स है, S6 में जो पोजीशंस में ग्रीन कर लेता हूं, इन्हीं पोजीशन में आपका कोई भी बंदा लगेगा, चाहे वो बंदा ऊपर से आए, नीचे से आए, लेफ्ट साइड से आए, राइट साइड से आए, आपका डायरेक्ट हो, जहां से भी आए, लेकिन इन 3 पोजीशंस में जो भी बंदा लगेगा उसका पैसा 100% आप लोगों का होगा। जितने का लेवल है उतने का पैसा आप लोगों के वॉलेट में आएगा। फिर उसके बाद ये वाला पोजीशन जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला पोजीशन, ये इस पोजीशन के पैसे आप लोगों के नहीं होते, ये आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाते हैं या टीम में किसी और बंदे के पास एज ए नॉन वर्किंग जाते हैं। सिंपल सा, बहुत ही आसान मैट्रिक्स है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोगों ने S3 और S6 के इस पोजीशंस को समझ लिया तो आप लोग बेहतर तरीके से इस सिस्टम से बहुत आसानी के साथ जितना मर्जी आप यहां से पैसे निकाल सकते हो। अब आप लोगों को मैं प्लेसिंग के बारे में समझा दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि मेरे डायरेक्ट मेंबर ने आगे मेंबर लगा दिया लेकिन मुझे इनकम नहीं हुई। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। वो इसलिए ये सवाल करते हैं कि उन लोगों ने अभी तक मैट्रिक्स में जो पोजीशंस होती है वो पोजीशंस की समझ नहीं आई है उनको। अब आप लोगों को मैं वो पोजीशंस समझाऊंगा कि कहां से आप लोगों को कौन कौन से बंदों से नॉन वर्किंग इनकम आती है और कौन कौन से बंदों से आप लोगों को नॉन वर्किंग इनकम नहीं आती। आप लोगों को ये डायग्राम बनाया गया है। ऊपर जो बंदा बैठा हुआ ये आप लोगों का अप्लाइनर है, ठीक है, जिसको मैं रेड सर्कल बना रहा हूं, ये आप लोगों का अप्लाइनर है। जब ये आपको अपने लिंक से ज्वाइन कर लेता है तो आपके अप्लाइनर के नीचे भी देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का मैट्रिक्स खुल गया। इस तरीके से आपके नीचे भी 6 का मैट्रिक्स खुल जाता है। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 का मैट्रिक्स आपके नीचे भी खुल जाते हैं। हर एक बंदा जब भी सिस्टम में आएगा तो सिस्टम में आते ही, ठीक है, वो अगर लेवल 1 से ज्वाइन करेगा, 6 का मैट्रिक्स है उसका, लाजिम ये वाला लेवल जो है पहला खुलेगा। अपने अप्लाइनर के नीचे आप लोग पोजीशन लोगे। जब आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे पोजीशन लेते हो आप लोग उसके पहले लाइन पे आ जाते हो। ये यू का मतलब है ये आप हो।
ठीक हो गया। जब आप लोग यहाँ पे आ जाते हो, बैठ जाते हो अपने अप्लाइनर के यहाँ पे नीचे, तो जब आप लोग आगे किसी एक मेंबर को ऐड करोगे, जस्ट सपोज ये आपका मैट्रिक्स है, आपने किसी एक मेंबर को ऐड कर दिया, जिस तरीके से आपने अपने अप्लाइनर के नीचे पहले लाइन पे पोजीशन ली है, ठीक है, ये पैसा आपके अप्लाइनर के पास नहीं गया, ये पैसा आपके अप्लाइनर से उड़ के ऊपर गया है। अब ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आप लोगों ने गौर करनी है यहाँ पे, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ध्यान यहाँ पे करना है, इधर उधर आप लोगों ने बिल्कुल अपना ध्यान नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग देख लो। ये सबसे ऊपर वाला बंदा जो है, इसको हम आपके अप्लाइनर का अप्लाइनर बना लेंगे, ठीक है ना, अप्लाइनर का अप्लाइनर बनाएंगे। यू से मतलब अप्लाइनर अप और अप्लाइनर, अप्लाइनर से अप्लाइनर, ये वाला आपका अप्लाइनर हो जाएगा, ठीक हो गया, इसको आपका अप्लाइनर बनाएंगे और ये आप हो जाओगे। ये S6 का मैट्रिक्स आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि आप लोगों को वर्किंग और नॉन वर्किंग बंदों से कहां से पेमेंट आएगी, कहां से पेमेंट नहीं आएगी, उनकी समझ आ जाएगी। अब आपके अप्लाइनर ने जब अकाउंट लगा दिया, तो उसने आपके अपने अप्लाइनर के नीचे ये पोजीशन ले ली, ठीक हो गया, ये पोजीशन ले ली उसने, ये गौर कर ले आप लोग यहाँ पे। अब उसने आपको ज्वाइन करा दिया, जब उसने आपको ज्वाइन करा दिया तो आपने अपने अप्लाइनर के नीचे ये पोजीशन ले ली। अब इसका पैसा किसके पास गया? अब ये देखो ना, ये आपका अप्लाइनर है, यहां पे बैठ गया, ठीक हो गया। अब उसने आपको ज्वाइन करा दिया, मैं आपको ग्रीन कलर का बना लेता हूं, उसने आपको ज्वाइन करा दिया, जैसे ही आपके अप्लाइनर ने आपको ज्वाइन करा दिया, उसने मैट्रिक्स में ये पोजीशन ले ली, ये वाली पोजीशन ले ली, यहां पे आपने अपने अप्लाइनर के नीचे ये पोजीशन ले ली, लेकिन आपके अप्लाइनर ने अपने अप्लाइनर के नीचे ये पोजीशन ले ली। अब इसका पैसा किसके पास जाता है? मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नीचे लाइन के 3 बंदों का जो पैसा होता है वो आप लोगों के पास आता है। तो ये जो अप्लाइनर के नीचे उसने पोजीशन ले ली, ये पैसा गया सीधा सीधा यहाँ पे आया और यहाँ से सीधा गया आपके अप्लाइनर के पास। अब आपके अप्लाइनर ने दूसरी ज्वाइनिंग करा दी, दूसरी ज्वाइनिंग ने ये पोजीशन ले ली, जब ये पोजीशन उसने ले ली, ठीक हो गया, और वहां पे ऊपर अपने अप्लाइनर के नीचे उसने ये पोजीशन ले ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पैसा पहले यहाँ आ गया और यहाँ से सीधा आपके अप्लाइनर के पास चला गया। अब यहाँ पे गौर कर ले, ये मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। अब आपकी बारी आती है, अब आपकी बारी आती है, अब आप आगे सिस्टम में किसी एक बंदे को एंटर करते हो, ये आपका अप्लाइनर बैठा हुआ है ऊपर, आपने अपने अप्लाइनर के नीचे ये पोजीशन ली है। अब जैसे आपने सिस्टम में पहली एंट्री कर दी, मैं इसको येलो कर देता हूं, ये येलो लाइन, ये आपने एंट्री कर दी, जैसे ही आपने एंट्री कर दी तो आपके अप्लाइनर के नीचे उसने ये पोजीशन नंबर 3 ले लिया। जब पोजीशन नंबर 3 ले लिया तो ये पैसा सीधा यहां से निकल गया, सीधा सीधा आपके अप्लाइनर के वॉलेट में चला गया, ठीक हो गया। अब यहां पे क्या होगा, आपने दूसरा मेंबर ऐड कर दिया, अब दूसरा मेंबर आप लोगों का ये वाला पोजीशन लेगा, जब उसने ये वाला पोजीशन ले लिया, आपके अप्लाइनर के नीचे उसने ये वाला पोजीशन ले लिया, अब ये वाला पैसा भी सीधा सीधा जाएगा आप लोगों के अप्लाइनर के पास। अब आपका आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2, दो बंदे आपने ज्वाइन कराए थे, एक ये है और ये आईडी नंबर 2, हम इसको लिख देंगे। अब अगर आपका आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 काम करता है, आपका पोजीशन नंबर 1 ने एक मेंबर लगा दिया, उसने ये पोजीशन ले ली, जैसे उसने ये पोजीशन ले ली, ये पैसा सीधा आपके वॉलेट में। उसने दूसरी ज्वाइनिंग करा दी, दूसरी ज्वाइनिंग जैसे उसने करा दी, ये पैसा भी सीधा आपके वॉलेट में। आपके पोजीशन नंबर 2, लाइन नंबर 2, इसने कोई एक ज्वाइनिंग करा दी, जैसे ज्वाइनिंग करा दी उसने आपका ये पोजीशन ले लिया, ये पोजीशन लेते ही पैसा सीधा आपके वॉलेट में। अब आखिरी है, 6 का मैट्रिक्स होता है, 6 में से 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आती है, 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास नहीं आती। अब लास्ट वाला है, लास्ट वाला, यहाँ पे
जैसे उसने दूसरी एंट्री कर दी आपके पोजीशन नंबर 2 ने, तो ये पैसा किधर गया? ये आप लोगों के पास नहीं गया, ये आप लोगों से उड़ के आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे आप लोगों ने एक मर्तबा फिर से पोजीशन ले ली और ये पैसा सीधा आप लोगों के अप्लाइनर के वॉलेट में चला गया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूं, गौर करना कि वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग कि मेरा डायरेक्ट मेंबर था, उसने आगे से मेंबर लगा दिया, मुझे इनकम हुई। दूसरा कहता है मेरा डायरेक्ट मेंबर था, उसने आगे से मेंबर लगा दिया लेकिन मुझे इनकम नहीं हुई। इनकम क्यों नहीं हुई भाई? ये मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ, इस पे गौर कर ले। ये आप लोगों का मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे गौर कर ले, 6 बंदों का पोजीशन है। अब अगर आपका ये पोजीशन नंबर 1 रेड लाइन ये वाला उसी साइकिल में काम करेगा, ये आपका डायरेक्ट मेंबर है, ये जब भी किसी मेंबर को लेके आएगा इसी साइकिल के अंदर, वो आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5। इसका पैसा 100% आप लोगों का होता है। यहाँ पे चाहे आपका डायरेक्ट मेंबर लग जाए या इनडायरेक्ट मेंबर लग जाए, इन 3 पोजीशन पे कोई भी बंदा, सॉरी, पुराना पाकिस्तान हो गया है तो बार बार वो कनेक्शन बंद हो जाता है कभी कभार। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग गौर कर लें, ये आप लोगों के नीचे 6 का साइकिल बन जाते हैं, हर एक के नीचे 6 का साइकिल बन जाते हैं। यहाँ पे आज हम सिर्फ नॉन वर्किंग इनकम जो होती है उस पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का यही सवाल होते हैं। वर्किंग का तो हर एक बंदे को पता है कि 3 का मैट्रिक्स होता है, 2 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आ जाती है। तो ये ऊपर वाले लाइन में जो भी बंदा लगेगा, अगर उसी साइकिल में वो काम करेगा तो उसका पैसा आप लोगों के वॉलेट में आएगा। नीचे वाले लाइन में जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये यहाँ पे अगर आपका डायरेक्ट मेंबर लगाया, यहाँ पे भी अगर आपका डायरेक्ट मेंबर लगाया, यहाँ पे भी अगर आपका डायरेक्ट मेंबर लगाया, यहाँ पे भी अगर आपका डायरेक्ट मेंबर लगाया, ये अगर आगे काम करेंगे तो ये गौर कर ले, इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। इसके वर्किंग का, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये ग्रीन वाले वर्किंग का पैसा आप लोगों के पास आएगा, लेकिन ये रेड वाले अगर आगे काम करेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये रेड वाला किसी एक मेंबर को ऐड करता है, ठीक है, उसने दूसरा मेंबर भी ऐड कर दिया, तो इसका पैसा ये आप लोगों के इसके पास आएगा। नॉन वर्किंग इसको बोलते हैं। मेंबर आपका था, ठीक है, मेंबर आपने ऐड किया था, लेकिन उसने आगे काम कर दिया तो उसने मैट्रिक्स में आप लोगों के नीचे ये पोजीशन ली है। जब उसने आप लोगों के नीचे ये पोजीशन ले ली तो ये बंदा आगे इसी साइकिल में जब भी किसी को ऐड करेगा, इसका पैसा इसके पास आएगा। 2 बंदा उसने ऐड कर दिया, उसका पैसा इसके पास आएगा। अब ये वाला भी जब भी 2 बंदा ऐड करेगा, उसका पैसा भी इसके पास जाएगा। अब इसकी बारी आती है, ठीक है, ये भी जब किसी एक बंदे को ऐड करेगा, उसका पैसा आप लोगों के पोजीशन नंबर 2 के पास जाएगा। दूसरा बंदा उसने ऐड कर दिया, दूसरे बंदे का भी पैसा पोजीशन नंबर 2 के पास चला गया। तीसरा बंदा उसने ऐड कर दिया, तीसरा बंदा भी इसके पास आ गया, चौथा भी इसके पास आ गया। इस तरीके से ये नॉन वर्किंग इनकम जनरेट होती है। एक मरतबा फिर मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये नीचे जो लाइन होता है, ये 4 वाले, यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई भी डायरेक्ट मेंबर लग गया है, वो आगे से वर्किंग कर रहा है उसी साइकिल में, तो इसके वर्किंग का पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा, इसके वर्किंग का पैसा इन दोनों के पास जाएगा जिसने आप लोगों के नीचे ये पोजीशन ली है। लेकिन अगर आप लोगों के नीचे इसी लाइन के जो 2 बंदे बैठे हुए हैं, ये आगे काम करेंगे तो इसका पैसा आप लोगों के वॉलेट में आएगा। ये यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी रीएक्टिवेशन के ऊपर, और थोड़ी सी हम बात करेंगे ऑटो अपग्रेड के ऊपर। ये यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 3 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आता है और 3 बंदों का नहीं जाता। तो ये एरो का निशान जहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला, ये पैसा भी ऊपर जाता है, ये पैसा,
ये पैसा भी ऊपर जाता है। जहां पे वॉलेट बना हुआ है ना, ये 3 बंदे, इसका पैसा 100% आप लोगों के पास आता है। यहाँ पे चाहे आपका डायरेक्ट मेंबर लग जाए या इनडायरेक्ट लग जाए, जहां से भी आए यहाँ पे लग गया, इन 3 पोजीशन पे पैसा आप लोगों का। छठा वाला पोजीशन जो होता है ये साइन रिसाइकल का होता है, ये भी आप लोगों को छोड़ के ऊपर अप्लाइनर के पास चला जाता है या टीम में किसी और बंदे के पास चला जाता है। अब हम बात करेंगे, नीचे आएंगे, S6 वाला जो पोजीशन होता है, S3 वाला जो पोजीशन होता है जिसको हम वर्किंग बोलते हैं। ये S6 वाला जो है, यहाँ पे आप लोग वर्किंग करोगे तो भी पैसा आएगा, वर्किंग नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। लेकिन S3 वाला जो है 3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये 2 बंदों, डायरेक्ट बंदा सिर्फ यहाँ पे लगेगा। आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा, S3 वाले स्लॉट से आप लोगों के पास इनकम नहीं आएगी, चाहे आप लोगों ने सब स्लॉट क्यों ना ओपन किया हो। लेकिन जब तक आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा, इन लेवल से आप लोगों के पास इनकम नहीं आएगी। ये यहाँ पे ये 2 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आता है, और तीसरे बंदे का पैसा होता है, ये रिसाइकल होता है, ये ऊपर आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाता है, और आप लोगों की पोजीशन एक मर्तबा फिर अपने अप्लाइनर के नीचे दोबारा लग जाती है। इसमें अब एक और चीज उन लोगों ने ऐड की है, पुरसाज में ऑटो अपग्रेड नहीं था। वहां पे लोग क्या करते थे, 2 2 3 3 4 4 लेवल एक्टिवेट करने के बाद फिर उसके बाद आगे लेवल एक्टिवेट नहीं करते थे, जितना भी पैसा आता था वो लोग उसको विड्रा करते थे। अप्लाइनर ने पहले मेहनत की होती है। जस्ट सपोज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप एक अप्लाइनर है, आपने टीम बनाई 15 बंदों की, 20 बंदों की, 10 बंदों की, 5 बंदों की, जितने बंदों की भी आप लोगों ने टीम बनाई है। अब वो टीम ने 2 2 3 3 लेवल एक्टिवेट कर दिया, आपने 5 6 लेवल एक्टिवेट किए। अब आपके टीम मेंबर नीचे काम तो कर रहे हैं लेकिन आगे लेवल एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। लेवल एक्टिवेट नहीं कर रहे तो आपकी इनकम रुक गई। जब वो लेवल एक्टिवेट करेंगे तो आपको अगले वाले लेवल की इनकम आती है। इस तरीके से अब इस सिस्टम में उन लोगों ने क्या कर दिया कि लोगों की इनकम ना रुके, तो यहाँ पे उन लोगों ने ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन बना दिया। ऑटो अपग्रेड से मुराद ये हो गया कि S6 में गौर कर ले, जो सबसे आप लोगों का लास्ट वाला लेवल एक्टिवेट होता है, उसके बाद अगला लेवल आप लोगों ने एक्टिवेट करना हो, उस पे ये सिर्फ ऑटो अपग्रेड वाला मूड ऑन होता है। इसका तो पैसा आप लोगों के पास आता ही नहीं है, ये ऊपर जाता है। इसका भी पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, ऊपर जाता है। ये एक बंदे का पैसा आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक है, जितने का लेवल होगा वो पैसा उतना आएगा। ये 2 बंदों का पैसा ये सिस्टम में स्टोर होके आप लोगों के लिए अगला लेवल एक्टिवेट करता है ऑटोमेटिकली। ये आप लोगों के लिए अगला लेवल एक्टिवेट करता है, और ये लास्ट से क्या करता है, आप लोगों का ये लेवल रिसाइकल होके पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाता है। और S3 में, ठीक है, 2 बंदों से पैसा आता है, और वो दोनों बंदों का पैसा जो है ऑटो अपग्रेड में चला जाता है, अगला वाला लेवल इससे एक्टिवेट हो जाता है, और लास्ट वाला जो होता है वो पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाता है। ये हर बारी नहीं होता, ये सिर्फ एक मर्तबा होता है, जो आप लोगों का लास्ट वाला साइकिल होता है। इसके बाद जब आप लोगों ने अगला लेवल एक्टिवेट करना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस लेवल पे काम करता है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने ऑटो अपग्रेड नहीं करना है, मैंने बस जो पैसा मैं कमाऊँ वो मैंने विड्रा करना है, तो उसमें वो वाला ऑप्शन भी है। लेकिन उसमें आप लोगों को जुर्माने की तरह, जैसे जुर्माना होता है, आप लोग डेवलपमेंट नहीं करते, आगे आप लोग जाते नहीं है, अपने अप्लाइनर को आप लोग फायदा नहीं दे रहे हो, फायदा सिर्फ आप लोग अपने लिए ले रहे हो। मेंबर लेके आते हो, पैसा कमा रहे हो, वो विड्रा कर रहे हो, आपके अप्लाइनर को आप फायदा नहीं दे रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करते हैं, 25% कमीशन आप लोगों से काट दिया जाता है। वो किस तरीके से काट दिया जाता है, अगर आप लोगों का ऑटो अपग्रेड मूड ऑफ होगा तो ये वाला पैसा भी ऊपर जाएगा, ये वाला पैसा भी ऊपर जाएगा, ये वाला पैसा जितने का लेवल होगा 100% आप लोगों के पास आएगा। ये 2 वाले बंदों का पैसा 75% आप लोगों के पास आएगा। 25% जो होता है वो प्रोडक्ट फंड में जाएगा, जो मैं पहले आप लोगों के सामने जिक्र कर दिया, वो प्रोडक्ट फंड जो हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। जो जितने भी पोर्स के मेंबर होंगे उनको टोकन मिलेंगे, NFTs में यूज होगा, वगैरह वगैरह, जो रॉयल्टी बोनस मिल रहा है उसमें यूज होगा। फिर उसके बाद S3 में 2 बंदों का पैसा आता है आप लोगों के पास, तो 100% फिर आप लोगों को नहीं मिलेगा,
और आप लोगों को 75% मिलेगा, 25% आप लोगों से काट दिया जाएगा और वो 25% जाएगा प्रोडक्ट फंड में। तो मैं हर एक बंदे को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ऑटो अपग्रेड वाला मूड ऑफ नहीं करना है, उसको हमेशा ऑन रखना है कि आप लोगों का अगला वाला लेवल जो है वो खुलता रहे। अब अगला वाला लेवल किस तरीके से खुलता है, ये आप लोग यहाँ पे एक उन लोगों ने एक मॉडल बनाया हुआ है, इसको आप लोग गौर कर लें। ये पैसा ऊपर जाता है, ये भी ऊपर जाता है, ये आप लोगों के पास आता है। ये दो बंदे जिन्होंने व्हाइट किया हुआ है, जैसे ये दो बंदे आते हैं ये सीधा आप लोगों के लिए अगला वाला लेवल एक्टिवेट करता है। लेवल 2 आप लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा। अब लेवल 1 से आप लोगों को क्या होगा, 3 बंदों की पेमेंट आएगी, क्योंकि आप लोगों का लेवल 2 एक्टिवेट हो गया। ये यहां से 3 बंदों की पेमेंट आएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सिर्फ आप लोगों को ये एक बंदे की पेमेंट आ जाएगी। इन 2 बंदों की पेमेंट से आप लोगों का ये वाला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप लोगों का लेवल 3 एक्टिवेट हो जाएगा तो यहां से फिर आप लोगों को लेवल 2 से 3 बंदों की पेमेंट आएगी। मतलब जो लेवल आप लोगों का लास्ट वाला लेवल है उसके बाद आप लोगों ने अगला वाला लेवल एक्टिवेट करना है। सपोज कर ले, यहाँ पे बहुत क्लियर है, यहाँ पे उन लोगों ने बहुत क्लियर किया हुआ है, आप लोग भी इस चीज को समझ सकते हो। ऑटो अपग्रेड, ये एक बंदा है, उसके 5 लेवल एक्टिवेट है। यहां से 3 बंदों का पेमेंट पूरा का पूरा आप लोगों के पास आएगा। ऑटो अपग्रेड इस पे अप्लाई नहीं होगा। यहां से भी 3 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आएगा, ऑटो अपग्रेड अप्लाई नहीं होगा। यहां से 2 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आएगा, ऑटो अपग्रेड अप्लाई नहीं होगा। यहां से भी 3 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आएगा, ऑटो अपग्रेड अप्लाई नहीं होगा। अब 5 लेवल ओपन है, छठा लेवल ओपन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एक बंदे का पैसा आप लोगों के पास आएगा, ठीक हो गया। ये 2 बंदों का पैसा सीधा चला जाएगा ऑटो अपग्रेड के लिए। जब लेवल छठा आप लोगों का ओपन हो गया तो यहाँ पे भी फिर ऑटो अपग्रेड, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। फिर सिर्फ और सिर्फ ऑटो अपग्रेड लेवल 6 पे होगा। लेवल 6 के बाद अगर आप लोगों ने लेवल 7 ओपन कर दिया तो ऑटो अपग्रेड यहाँ से भी बंद हो जाएगा, लेवल 7 पे चला जाएगा। तो ये इस तरीके से ये सिंपल सा एक सिस्टम था, मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। अब इसकी मुझे उम्मीद है, मैंने रिकॉर्डिंग की है, वो रिकॉर्डिंग भी हो गई होगी। तो अगर रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं जितने भी मेरे ब्रॉडकास्ट की लिस्ट है वो ब्रॉडकास्ट की लिस्ट में मैं ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोगों के डाउनलाइन में से जितने जितने बंदों से भी ये मीटिंग मिस हो गई है तो आप लोग काइंडली उसको ये रिकॉर्डिंग सेंड करके जो ये मीटिंग है वो उससे वो लोग फायदा ले सकते हैं। और मैं कोशिश कर दूंगा, कल तो इलेक्शन का दिन है, कल मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कल का दिन छोड़ के अगले दिन फिर इंशाल्लाह फिर से, कल संडे है, मंडे के दिन फिर इंशाल्लाह हम एक मरतबा फिर सेम टाइम पे आएंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को ऐड कर दूं, वो बीच में रह गई है, प्री लॉन्चिंग। प्री लॉन्चिंग है, प्री लॉन्चिंग में यहाँ पे हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत मजे की चीज है ये। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बताई नहीं होगी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5 लेवल, 5 लेवल के $160 लगते हैं। $160 से आप लोगों का 5 लेवल ओपन हो जाते हैं। अब अगर इस पीरियड में किसी ने $160 से 5 लेवल एक्टिवेट कर दिया, उसने कोई मेंबर भी नहीं कर दिया, कुछ भी नहीं कर दिया, लेकिन प्राइस क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस पे चला गया। जब स्टैंडर्ड प्राइस पे चला जाएगा तो ये 5 वाला लेवल 10 का हो जाएगा, 10 वाला 20 का हो जाएगा, 20 वाला 40 का हो जाएगा, 40 वाला 80 का हो जाएगा, 80 वाला 160 का हो जाएगा। अब बहुत मजा, आप लोग सिर्फ इस चीज को देख लें। अब उसने $160 लगा के 5 लेवल एक्टिवेट किए थे। अब भाई स्टैंडर्ड प्राइस पे चला गया, उसको क्या हो गया, लेवल 5 से स्पिल ओवर आ गया। जैसे ही लेवल 5 से स्पिल ओवर आ गया, एक बंदे से उसके $160 की इन्वेस्टमेंट वापस रिकवर हो गई। यहाँ पे उसने लगाया $160 था, $160 लगा के उसने 5 लेवल एक्टिवेट किए थे, लेकिन एक लेवल से उसको एक स्पिल ओवर आ गया $160 का और उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर हो गई। अब आप लोगों ने $160 लगा के 5 लेवल एक्टिवेट किया है। यहाँ पे अभी आप लोगों को $15 मिल रहे हैं, लेवल 1 से $15 मिल रहे हैं, लेकिन फिर आप लोगों को लेवल 1 से $30 मिलेंगे, लेवल 2 से
गौर कर ले, लेवल 2 से आप लोगों को फिर $60 मिलेंगे, लेवल 4 से आप लोगों को फिर $120 मिलेंगे। ठीक हो गया ना। ये इस तरीके से आप लोग देख ले कि ये प्राइस अभी जो आप लोगों को $5 मिल रहे, ये फिर 10 मिलेंगे, 10 की जगह आप लोगों को 20 मिलेंगे, 20 की जगह 40 मिलेंगे, 40 की जगह आप लोगों को 80 मिलेंगे, 80 की जगह 160 मिलेंगे। तो ये अभी जो प्री लॉन्चिंग का टाइम है, आप लोग कोशिश कर ले जितने भी ज्यादा लेवल्स आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो आप लोग एक्टिवेट कर दें। मैं आप लोगों को स्लाइड में थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, आप लोग गौर कर ले कितना बड़ा डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। प्री लॉन्चिंग का जो स्टार्ट का पीरियड है, यहाँ पे अगर कोई बंदा 12 लेवल एक्टिवेट करता है तो 12 लेवल आप लोगों को $20,475 में बनते हैं। लेकिन जब ये डबल हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस में चला जाएगा, फिर आप लोगों को $40,950 में ओपन होंगे। अभी अगर कोई बंदा यहाँ पे 12 के 12 लेवल ओपन करते हैं, वो $20,475 इन्वेस्ट कर देगा, उसको ये सारे लेवल मिल जाएंगे। लेकिन जब वो आगे कमाएगा तो वो डबल क्या ट्रिपल, पता नहीं कितने कितने मर्तबा हाई हाई से वो कमाएगा। क्योंकि यहाँ पे उसने $5 दे के ये वाला लेवल एक्टिवेट कर दिया, ठीक है ना, $5 दिए थे, और उसको बदले में यहाँ से मिलेंगे कितने, एक साइकिल में $30। यहाँ पे उसने $10 इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे उसको बदले में कितने मिलेंगे, $60 एक साइकिल में। यहाँ पे उसने $20 इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे बदले में उसको कितने मिलने हैं उसी लेवल से, $120 सिर्फ एक साइकिल में। यहाँ पे उसने $40 लगाया है, $40 लगाया, लेकिन बदले में 80 ज़रब 3 कर दो कितने बन जाते हैं, 80 और 80 160, मतलब 160 और तकरीबन 240 समथिंग इतना उसको यहाँ से आएगा। तो ये इस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है कि अभी टाइम है आप लोगों के पास, जितने ज्यादा आप लोग लेवल एक्टिवेट कर सकते हो उतने आप लोग लेवल एक्टिवेट कर दो, अपने डाउन लाइन से भी ये लेवल एक्टिवेट कर दो। और ये प्री लॉन्चिंग का पीरियड जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मजीद 4 या 5 दिन रहेगा, फिर उसके बाद ये बूस्ट आएगा और बूस्ट के साथ ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड प्राइस में चला जाएगा। फिर जो अभी $5 से ज्वाइनिंग हो रही है वो $10 में हो जाएगी। तो आज का क्लास यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम रह जाता है, मैं अभी यहाँ से क्विट करूँगा। और अभी जो रिकॉर्डिंग हो गई होगी वो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे डाल के फिर आप लोगों को लिंक दे देता हूँ। आप लोगों ने आगे जो भी आप लोगों के टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ आप लोगों ने शेयर करनी है। कल का दिन छोड़ के इंशाल्लाह मंडे के दिन फिर सेम टाइम पे हम दोबारा मिलेंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।